और अभी सुबह सुबह गुड़ वाला आया हुआ है हमारी गली में, जो ट्रैक्टर ट्रेली में गुड़ बेचने के लिए आते हैं ना, तो वो आया हुआ है। तो मैंने भी गुड़ खरीदा है। वैसे मैं दुकान पे भी लेने गई थी 2-3 दिन पहले, लेकिन मिला ही नहीं दुकान पे। तो अभी आज ये आ गया, तो मैं चलो ये सही सदगी मेरी तो ये। हेलो फ्रेंड्स, राम राम सभी को। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे और हम सब भी ठीक हैं। स्वागत है आपका फिर से एक नए व्लॉग में। और देखो अभी सुबह सुबह है ना गुड़ वाला आ गया, तो मैंने गुड़ ले लिया है 2 किलो। दो तरह का गुड़ ले रहा था, एक 60 रुपए किलो दे रहा था, एक 80 रुपए किलो। तो 80 वाला ये 75 में दिया, 5 रुपए है। और मम्मी है ना अभी पार्क गई है सुबह सुबह, और मैं अपना थोड़ा सा यहाँ बाहर से घूम लूँ और एक्सरसाइज कर लूँ। और अभी मम्मी पार्क से आई ना, तो आते आते सब्जियां ले आई। मूली लेके आई है आज तो आज मूली की भुजी बनेगी पहली बार इस सीजन की। सुमित भी लेके आए थे एक बार पहले मूली, लेकिन वो सैलेड के लिए लेके आए थे, पत्ते नहीं लेके आए। पत्ते कटवा के और तब लेके आए थे। पर आज मम्मी का कई दिनों से है ना भुजी खाने का मन कर रहा था, मूली की भुजी कह रही थी कि ले आओ मूली ले आओ। तो आज मम्मी ले आई है सुबह सुबह ही। और पपीता ले आई और संतरे। तो आज पपीते और संतरे का जूस बनाऊंगी मैं। और बस अभी जूस बना रही हूँ, तो मिक्सी जार में ही बनाऊंगी, क्योंकि वैसी मशीन तो है नहीं संतरे का जूस। नहीं तो वैसी मशीन में निकलता है ना, जो अलग से आती है जूस बनाने की, लेकिन वो नहीं है। तो बीज निकाल के तो इसी मिक्सी जार में बना लूंगी। चलो बनाना शुरू करते हैं। और अभी तो मैं है ना संतरे का ही जूस बनाऊंगी। पपीते का सेक मैं दोपहर में बना लूँगी, पपीते और सेब का। तो जब दोपहर से पहले थोड़ी भूख लगनी शुरू हो जाती है ना 12 बजे के आसपास, तब मैं सेक बनाती हूँ। अब तो मेरे को कई दिन हो गए बनाते हुए पपीते और सेब का, तो बहुत टेस्टी लगता है, तो रोज़ ही बनाने का मन करता है। तो इसका दोपहर में बना लूँगी। और अभी मैं संतरे का जूस बनाने लग गई। तो संतरे मैंने छील लिए हैं और 3-4 संतरे ले लिए हैं। तो क्योंकि है ना इनमें मतलब थोड़ा ही पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालूंगी। और संतरों में जूस तो अच्छा था, मतलब काफ़ी था रस। तो जो मौसमी होते हैं ना उनमें कम रस निकलता है, लेकिन संतरों में सही था। तो छील के संतरों के और बीच में से ना ये जो इनकी फाँक है ना, इनमें बीच में कट लगा लिया था, और कट से इनके बीज निकाल के और डाल लिए हैं मिक्सी जार में। और अभी मैंने इसमें अदरक डाल दिया है, 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया था, तो उसके पीस करके डाल दिए हैं। और उसके बाद फिर मैंने काला नमक डाल दिया, और उसके बाद फिर मैंने थोड़ा सा काली मिर्ची का पाउडर डाल दिया है, और उसके बाद फिर मैंने 1 चम्मच हनी डाल दिया है। बस अब इन सारी चीज़ों को पीस लूँगी। और मैं है ना सर्दियों में बहुत बनाती थी, वो खिन्नू आते हैं ना सर्दियों में, तो उनमें भी रस बहुत ज़्यादा होता है, तो वो उसका जूस मैं बहुत ज़्यादा बनाती थी। तो सर्दियों में तो मैं तुलसी का पत्ता भी डाल लेती थी, या पुदीने का पत्ते। पुदीने के पत्ते में भी बड़ी अच्छी खुशबू भी आती है डालने से, और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है जूस का। तो पुदीने के पत्ते डालती थी, और एक छोटा सा मतलब टुकड़ा उसका डाल लेती थी चकुंदर का, तो इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाता था। तो ये चीज़ें और डाल के पीसती थी, तो बहुत मस्त लगता है इसका जूस। सच में बना के देखना, बहुत ही अच्छा बनता है। और बस मैंने ये पीस लिया है, तो इसको छानने के लिए मैंने ये जूस छानने वाली छलनी है ना जो, तो इसी का यूज़ किया है। तो इससे अच्छे से छन जाता है। और अभी ये थोड़ा टाइट हो गया था ना, तो मैंने थोड़ा सा पानी मिक्सी जार में डाल के धो के वो भी डाल दिया, जो इसका ये रस है ये अच्छे से निकल जाएगा। और सर्दियों में तो है ना मैं गर्म पानी डालती हूँ, अभी तो मैंने ठंडा डाला है, क्योंकि सर्दियों में सुबह सुबह ठंडा तो पिया नहीं जाता जूस। तो हल्का गुनगुना पानी करके तब मैं जूस में डालती हूँ, और इतना टेस्टी लगता है ना, गुनगुना गुनगुना जूस पीते हम सर्दियों में। तो जूस बन के रेडी हो गया है, आ जाओ आप सब भी पी लो। डाल दिया है मेरे लिए, मम्मी के लिए और सुमित के लिए। और संतरे हैं ना थोड़े खट्टे खट्टे थे, तो खट्टा मीठा सा जूस बना है। जो वो खिन्नू होते हैं ना वो तो बिल्कुल मीठे होते हैं, उनमें तो 1 चम्मच चन्नी काफ़ी होता है, वो बिल्कुल खटास नहीं होती। लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा ये खट्टा बना था, पर बहुत ही अच्छा बन रहा है। इतना इतना बना है सबका। कहे संतरे थे, कई संतरे हैं, संतरे हैं ना मौसमी नहीं है ये। अच्छा संतरे हाँ 5-6 कितने लाए थे आप? 2 ये छोटे सारे बना दिए। मैं तो 1 किलो ले 5-6 होंगे, 4-5 खाए, 4 खाओगे, 4 संतरे। और अभी दोपहर का टाइम हो गया, तो मैं लग गई हूँ प्रेस करने। और मेरे को 2-3 चुन्नियों को भी प्रेस करनी थी। एक तो वो डाई करवा के लाई थी वो, और एक इस चुन्नी पे जिस पे कल लेस लगाई थी। तो ये भी थोड़ी लेस लगाने के बाद वो हो जाती है ना खड़ी खड़ी सी, तो प्रेस करने के बाद माँ सही हो जाएगी। तो इन सारी चुन्नियों पे प्रेस करी थी, और थोड़े से कपड़े और थे
और अभी है ना शाम के 4 साढ़े 4 बज गए हैं, तो मैं मूलियों पे लग गई हूँ, क्योंकि इनमें ना मेरे को आज मूली की भुर्जी बनानी है शाम को। और मूली का ये काम जो छीलने का, धोने का और काटने का होता है ना, ये बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। और अगर मैंने अभी नहीं किया ना, तो फिर शाम को पार्क से आने के बाद मैं खाना बनाने में लेट हो जाऊँगी। तो मैंने सोचा मैं अभी इसको काट के, छील के, धो के और उबलने के लिए रख देती हूँ, और जब शाम को खाना बनाने लगूँगी ना, तब तक ये ठंडी भी हो जाएगी, उबल भी जाएगी, और फिर तो जल्दी काम बन जाएगा, क्योंकि ज़्यादा टाइम तो इसी में लगता है। और ऐसे ही मेरी माँ भी करती थी, जैसे हमने भुर्जी बनानी होती थी ना, तो पहले दिन शाम को ही मेरी मम्मी इनको मूलियों को धो धा के, अपने छील के और आरे में उबलने के लिए रख देती थी, और सुबह उठ के फिर निचोड़ के बना लेते थे। और ऐसे ही जो बथुए का साग होता है ना, हरा साग, तो उसका भी ऐसे ही करती थी, शाम को ही अपना बथुआ छांट के, धो धा के और उबलने के लिए रख देती, और सुबह उठ के फिर रायता बनाना हो या फिर साग बनाना हो तो वो सुबह उठ के ही करते थे। तो इससे है ना जल्दी हो जाता है। मतलब शाम को तो हम जैसे भाई बैठ टीवी देखते देखते कर लिया करते ये सारे काम। और अभी मैं भी इसी टाइम फ्री थी, कुछ काम तो था नहीं, तो बैठे बैठे कर लिए, क्योंकि शाम के टाइम तो फिर आके खाना बनाऊंगी तब तो जल्दी मची रहती है। तो जो बड़ा काम है वो अभी निपटा लूँगी मैं मूलियों का। तो मैंने मूलियों को छील लिया है और पत्तों को बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है, चाकू से ही काटा। पहले दरात से काटते थे ना, दरात से भी बिल्कुल छोटा छोटा कटता था गांव में, पर अब दरात तो वही जमाने हो गए, देखे भी अब तो दिखते भी नहीं, गांव में भी नहीं दिखते अब तो। मैं ये बड़ा चाकू लेके और स्लेब पे ही काट लिया, बिल्कुल बढ़िया तरह कट गए छोटे छोटे पीस। और अभी ये टब ले लिया है मैंने अपना, तो इसमें आराम से धुल जाएंगे। तो इसमें 2-3 बार पानी बदल बदल के, और तब मैंने ये पत्ते धोए हैं। मूली तो जल्दी धुल जाती है, मूली में तो कोई वो नहीं, पत्तों में थोड़ी सी भी मिट्टी रह गई ना, तो फिर वो सब्जी में करकराहट आता है ना, तो सब्जी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। एक पालक और बथुआ और ये मूली के पत्ते तो ये बड़े कई बार धोने पड़ते हैं, तो इन्हीं के लिए स्पेशल मैंने ये टब मंगवाया था। पहले ये टब नहीं था ना, तो मैं बड़ा पतीला लेके, और उसमें तो पता नहीं कितने बार मैंने पानी चेंज कर करके धोने पड़ते थे। लेकिन अब मेरे लिए भी आराम हो गया ये टब आने के बाद, तो इसमें तो बस 2-3 बार ही भर के टब को आराम से धुल जाते हैं। और बस मैंने ये डाल ली है कुकर में, ये मूली भी काट ली थी और ये पत्ते भी डाल दिए हैं। बस अब इसमें मैंने डाला है पानी और नमक डाल दिया है, क्योंकि जब उबलती है ना मूली तो इसमें बदबू आती है, बहुत ज़्यादा बदबू आती है, स्मेल सी, अजीब सी स्मेल आती है। तो इसमें स्मेल ना आए उसके लिए मैंने इसमें नमक भी डाल दिया और उबलने के लिए रख दिया। अभी मैं चली हूँ पार्क में घूमने के लिए, और पार्क के बस आज शायद 2 ही राउंड लगाऊँ, क्योंकि आज हमें जाना है टेलर के यहाँ। मम्मी चली गई है पार्क में, तो मम्मी को भी लेके टेलर के यहाँ जाऊँगी, क्योंकि हाँ टेलर ने पता है क्या किया, 2 सूट दे रखे मैंने सिलने और एक साड़ी का फ्रॉक दे रखा है, तो तीनों ही चीज इकट्ठी सिलने लग गया। और फिर उसको ये कंफ्यूज हो रखा अभी किस में क्या डिजाइन निकालना है। वैसे मैंने उसके पास भेजे तो थे, पर पता नहीं गड़बड़ कर देगा ना तो मुश्किल हो जाएगी। तो मैं अभी जाके आज चेक करके आऊंगी, कुछ गड़बड़ ना करे, ठीक ठाक सील दे। और एक सूट तो शायद मेरा सिल गया है, तो वो ट्राई भी कराऊंगी। तो मैं और मम्मी दोनों ही जाएंगे, मम्मी का भी एक सिल गया है, एक रहता है, तो दोनों ट्राई भी कराएंगे, और जो गड़बड़ ठीक और रखी होगी उसको ठीक करवाएंगे, अच्छे से बताए आएंगे टेलर को क्या क्या करना है। तो चलो अभी तो पार्क में चलते हैं। डोरी वोरी सब लगा दी है। हाँ पीछे सील देगी। हम तो यूँ पहले दिया था कि कनागता में तेरे पास छीड़ पाओगी, इसीलिए मैं खुद से तहसील देगा ना तो बढ़िया सिल गया। तुम्हारे एक रह गया मेरे पास, बस एक को अस्तर की वजह से हुआ है, वो मम्मी का रह गया। फ्रॉक भी सिल दिया भैया, उसका फ्रॉक तरह रहोगा। तो यही तो कर रही है, इसीलिए तो अच्छा, बैक वाला जो है ना गला, वो भी ऐसे ही बना दिए, डबल पट्टी वाला। ये देखो भैया ने सिल कर टांग दिए हैं सारे लाइन में, कितने सारे सूट। हमारा तो टांगन तो पहले ही ले जा है ना भैया, हम तो पहले ही आ जाए लेने के लिए। टांगना ना देते इधर। ये बता दे नवरात्रि में बुकिंग चलिए, नवरात्रि को पहली बुकिंग नहीं। अच्छा, ये नवरात्रों के लिए सिल गए सूट। अभी करवा चौथ के तो रह रहे हैं, अभी तो आएंगे नवरात्रों में, आएंगे करवा चौथ के। तो ये नवरात्रि की बुकिंग ये नवरात्रि की बुकिंग चल रही है भैया की। नवरात्रि की बुकिंग चलिए। हाँ बहुत सारे सिल दिए, अभी टाइम भी नहीं है भैया के पास। हमारे भी दोनों सिल दिए हैं, मेरे दोनों सूट सिल दिए हैं, पर अभी प्रेस नहीं हुई है, पहन के भी नहीं देखे हैं।
और अभी हम घर आ गए हैं और सूट लेके नहीं आए, बस ट्राई करके आए हैं। तो वो थोड़े टाइट थे तो वो ठीक करने के लिए दे आए हैं। तो भैया बोला कि मैं सारी चीज़ इकट्ठी ले आऊँगा। सूट तो हमारे सिल गए थे मेरे और मम्मी के, लेकिन मेरा फ़िरोक नहीं सिला था। तो भैया बोले फ़िरोक भी ले आऊँगा और ये सूट भी ले आऊँगा, यहीं छोड़ जाओ। मैं चलो ले आना। और बस आते ही लग गई हूँ मैं खाना बनाने, भुजी बनाने। और मैंने देख लो 4:30 बजे उबाली थी ना, लेकिन अब तक ये थोड़ी थोड़ी गर्म थी भुजी, क्योंकि मैं ढक्कन खोल के नहीं गई ना, तो ये गर्म थी। तो फिर मैंने छलनी में छान के और ऊपर से ठंडा पानी डाल लिया और इसको ठंडा करके और निचोड़ लिया है। और ये भी काट लिए प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक, हरी मिर्ची, ये भी काट लिए हैं। और अभी मैं तड़का लगाने लग गई हूँ। बस कढ़ाई में मैंने तेल डाल दिया है और तेल में डाल दिए खड़े मसाले, 1 इलायची, 2 लौंग, थोड़ी सी काली मिर्च, 3-4 काली मिर्च हैं, 1 तेज़पत्ता और दालचीनी और जीरा। जब ये सारी चीज़ें चटक गई फिर मैंने इसमें डाल दिए हैं प्याज। और जब प्याज हल्के से भुन गए ना, फिर मैंने हरी मिर्ची डाली है। और अभी प्याज और हरी मिर्ची ये सारे मसाले अच्छे से फ्राई हो गए हैं। और उसके बाद फिर मैंने इसमें टमाटर डाल दिए हैं और बस टमाटरों को मिला के और अब इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। और मसालों में मैंने नमक डाला है टेस्ट के अकॉर्डिंग, हल्दी डाल दी है और धनिया पाउडर डाल दिया है और थोड़ा सा किचन किंग मसाला डाल दिया था। बस सारे मसाले डाल के इनको अच्छे से मिला के और अभी पकने के लिए छोड़ देती हूँ। ये सारे मसाले, टमाटर, सारी चीज़ें अच्छे से पक जाएं उसके लिए। और अभी प्याज टमाटर अच्छे से पक गए हैं। और जो मैंने खड़े मसाले डाले थे ना, तो मैं इनको निकाल रही हूँ, क्योंकि जब भुजी खाएंगे ना तो वो दांतों में आएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे। तो अभी उनका जो रस मिलना था वो मिल गया, तो मैंने निकाल लिए हैं। और बस अभी इसमें मैं ये निचोड़ी हुई भुजी मतलब मूली डाल देती हूँ और इनको है ना अच्छे से मैश कर लूँगी, बिल्कुल अच्छे से मिला लूँगी मसाले में और थोड़ी सी देर पका लूँगी। मतलब मिलाते टाइम ही पक गया था, इतनी देर पकाए थे। चलो मेरी भुजी बन के रेडी हो गई है, बस अभी रोटी बनाना बाकी है, वो भी बना लेती हूँ। और इस व्लॉग का भी यहीं एंड कर लेते हैं और मिलते हैं आगे एक और नए व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।